हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जो हरा हरा ये सब देख रहे हैं तो ये मेरे गार्डन का नज़ारा है, पर ये मेरे गार्डन की बैक क्लिप है। पर आप सोच रहे होंगे मैं आपको बैक क्लिप क्यों दिखा रही हूँ, तो उसका भी कुछ रीज़न है कि मैं आपको बैक क्लिप क्यों दिखा रही हूँ। अभी आप देखिएगा कि मैंने ये आपको क्यों रिपीट करके दिखाई है। तो इसके बाद जो आगे का हल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, वो और भी ज़्यादा हुआ। तो कभी इतनी हरियाली थी, सब तरफ पेड़ पौधे थे, फूल थे, और ये शेरू है जो बचपन का शेरू है, और अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है पहले से। और ये इसका भाई है और भी इसके भाई बहन हैं। तो अटखेलियाँ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सब यहाँ पर खेलते थे, मस्ती करते थे, और पूरा दिन यहाँ पर धमा चौकड़ी मचाते थे। इन सब को देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता था और हमारा भी टाइम कट जाता था और बड़ा सुकून लगता था हरियाली और इन सब के साथ में। बट इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो ये घर में कुछ काम होना चालू हुआ है। तो ये घर के कमरे के आगे मेरा कुछ एरिया खुला हुआ था, जिसकी वजह से धूप बहुत आती थी और बारिश में भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। के लिए सोचा कि चलो कुछ वर्क करा लिया जाए, और ताकि बारिश से भी सेफ्टी हो जाएगी और धूप से भी। तो ये टीन सेट है, जो फाइबर टीन सेट है, जो आगे डलवा रहे हैं, और उसके लिए ये एंगल लगाए हुए हैं चारों तरफ। ये फ्रेम बनाया गया हुआ है। तो ये उन्हीं की मशीन वगैरह रखी हुई है और जिसमें वायर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये काम चालू हो गया है और ये दीवार को थोड़ा सा काट रहे हैं ताकि ये जो फाइबर टीन है उसमें आराम से सेट हो जाए और पानी नीचे नहीं आए हैं। तो ये इनकी वेल्डिंग मशीन है और वायर वगैरह पड़े हुए हैं, और साइड में मेरी स्कूटी एक्टिवा खड़ी हुई है और ये मिस्त्री खड़ा हुआ है। तो और एक लेबर ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो एसी का पंखा है, तो जो ये तार जा रहे हैं, सॉरी, जो ये दीवार कट रही है, तो ये बीच में इसके एंगल अड़ रहे थे, तो उसको कटिंग करके छोटे किए जा रहे हैं ताकि ये जो टीन सेट के लिए दीवार काटी जा रही है उसमें कोई अड़चन ना आए। तो ये एक ड्रिल मशीन लिए हुए हैं जिस पर एक गोल चक्र जैसा लगा हुआ है, उससे इसको कटिंग कर रहे हैं, जैसे चिंगारी निकल रही। मुझे तो देख करके ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अब आप देखिए मेरे क्यारी के बाहर, यानी कि जो फर्श है उसकी क्या हालत है। पूरी फर्श टूट गई है, जगह जगह से उसमें पैचेस हो गए। तो इसको बनवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो बारिश हो रही थी इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। तो अब जैसे ही बारिश बंद हुई है, और तो सोचा कि चलो इस काम को करवा लिया जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो अब देखिए क्या हाल हुआ है। तो ये है मेरे पपीते का पेड़, जो कि आधा कटा पड़ा हुआ और आधा लगा हुआ है। अभी मैं आपको आके दिखाऊँ तो ये कट गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था इस काम को करवाने के चक्कर इसे कटवाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इसकी लीव्स हमारे बहुत काम आती हैं। लोग अक्सर मांग कर ले जाते थे कि आपके पपीते का पेड़ है तो उसके पत्ते हमें दे दीजिए, बुखार में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लगा रखा था। इसमें हालांकि फल बहुत एक ही दो आ रहे थे, पर मैंने लगा रखा था। अब ये इनका टी टाइम हो गया है, तो ये चाय पी रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पंखा भी लगा रखा है। और अभी आप देख रहे हैं मेरा गार्डन कितना आपको हरा भरा दिख रहा है। उस पेड़ के कटने के बाद भी अभी काफ़ी स्थिति ठीक है। अभी जो काम बाकी रह गया था उसे इन्होंने करना शुरू कर दिया है, और ये फिर से ऊपर चढ़ गया है, और जो इनके पास जो इनका जो औजार है या जो इनकी मशीन है उससे कटिंग चालू हो गई, और उन्होंने जो एंगल था उसको कट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद ही वो निकल पाएगा। और देखिए ये कट गया है, अब आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो अब देखिए इसकी हालत, ये मेरे सारे गमले टूट गए हैं। मेरी क्यारी में ये जो पेड़ पड़ा दिख रहा है, ये अमरूद का पेड़ है। इसमें बहुत मीठे स्वादिष्ट फल आते थे, इसको भी इन्होंने काट दिया, क्योंकि मैं अंदर काम ही करती रह गई और इसे मज़दूरों से कटवा दिया गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे बहुत रोना आ रहा, क्योंकि सबसे पहला पौधा मेरी क्यारी का यही है, जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा था। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब मैंने इसे अपने हाथों से लगाया था, और ये देखिए इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बस मन को मार कर रह गई हूँ, और अपने आप को भी कोस रही हूँ कि मैं क्यों नहीं रोक पाई। जब ये सब काम हो रहा था तो मैं अंदर ही क्यों रही, मैंने बाहर आकर क्यों नहीं कुछ किया।
अभी तो ये इतना ही हालत है, अभी आगे के बाद ये पूरी उजड़ जाएगी और ये सब के सब बाहर फेंक दिए जाएंगे। जो मुझे इतने मैंने प्यार से जतन से इन्हें सींच के लगाया था, जिनकी कि मैं देखभाल करती थी, और मेरा छोटा बेटा भी इसमें मेरे साथ इन्वॉल्व होता था, जो बहुत ज़्यादा इसकी देख रेख करता था। और सारे पौधे कट गए, जिसमें सहसूद भी था और जामुन भी था और अनार का पेड़ भी था। उसके बाद ये कुछ काम बाकी रह गया है, तो जिसके लिए सीमेंट मोहरम वगैरह आई है, तो बिल्डिंग मटेरियल का काम जो चल रहा है, तो उसके लिए भी देखिए ये सब सामान पड़ा हुआ है और पूरा घर इसमें हौच पौच है। तो जितनी बार ये लोग बाहर आते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो घर पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इसमें तो पूरे घर की भी दशा बेकार है और आपके हाथ पैरों और स्किन की भी दशा बेकार है, क्योंकि पूरा टाइम ये लोग रहते हैं तो कुछ और काम होता ही नहीं, इतना शोरगुल होता है कि और कुछ शूट करना भी पॉसिबल नहीं और ना ही कुछ आपको दिखा पाना पॉसिबल है। बस इतना ही दिखा पा रही हूँ, यही बहुत है। तो ये देखिए सारे कपड़े रखे हैं तहाने के लिए ये मैंने, और ये देखिए थोड़े से मैंने इस पर चेयर पर रख दिए, बाकी ये सब पड़े हैं तो इनको तहाना, तो मैं इनको तहाने जा रही हूँ। तो मैं सारे कपड़ों को तहा ले रही हूँ और इसमें इतना ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि सारे डोर बंद हैं, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैंने सिर्फ एक सेफल जला रखी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको अंधेरा लग रहा होगा। और मैं सारे कपड़ों को तहा ले रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि आप सारा फटाफट सारे काम कर लीजिए। तो मैंने सारे कपड़े तहा के रख लिए, नहीं तो फिर ये जो बिल्डिंग मटेरियल काम की वजह से सारा घर गंदा होता है और आपके कपड़े भी पूरे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने देखिए इसमें कुछ खास भी नहीं डाल रखा है, ऐसे एक मैंने गाउन को डाल रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी, धूल मिट्टी पोल्यूशन है कि कपड़े पहनिए उनका भी सत्यानाश होता है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए थे, तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद मशीन को लगाया था क्योंकि अरे आज 8 दिन से तो बराबर काम लगा हुआ है और जिसकी वजह से कोई मेरे कपड़े वगैरह भी नहीं धुल पा रहे थे। तो ये कल इन्होंने एक दिन का ब्रेक लिया था, तो मैंने फटाफट कल सारे कपड़े धो लिए थे, तो उनको फटाफट मैंने रात में ही फैला दिया था और सुबह इनको सबको उठा कर ले आई हूँ, तहा करके मैं इन्हें रख दे रही हूँ। हाय गाइस, तो इस समय बज गए हैं दोपहर के 2 और काम सारा हो चुका है, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, तो उन कपड़ों को मैं तहा लेती हूँ। आप सोच रहे हो चेहरा मेरा अजीब सा क्यों लग रहा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी चेहरे पर अपने टमाटर को अप्लाई किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं होम रेमेडीज़ की वीडियोस भी अपने चैनल पर डालती हूँ। तो इस समय सिर्फ एक सेफल जल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिर्फ एक सेफल जल रही है, उसी की लाइट रॉड है पर वो जल नहीं रही है, एक सेफल है तो उसी की लाइट है। दोपहर है, दोपहर में सब सारे डोर देखिए मैंने वो डोर वोर सारे बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा सा अंधेरा जैसा लग रहा था कमरे में। तो बस इतनी सेफल जल रही है एक, तो उसी की लाइटिंग में मैंने सोचा कपड़े तहाते आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। इसमें मैं कोई भी DIY रेमेडी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको शूट करने में थोड़ा समय देना पड़ता है, कम से कम 1-1.5 घंटे आपको लगता है। कोई भी DIY रेमेडी अगर आप शूट करते हैं उसके ऊपर टॉपिक बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी समय जाता है और वो अब हो नहीं पा रहा। मैंने बताया था कि आपसे मेरा फ़ोन भी गड़बड़ है। दूसरी चीज़, जब फ़ोन बंद करके आया तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जो भी DIY आपके लिए बनाऊँगी वो आपको ज़रूर बना के शेयर करके दिखाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे जितने भी DIY हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ सारी नेचुरल होती हैं। कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट वाला आइटम नहीं होता है कि मैं आपको कोई बाहरी आइटम बताऊँ, मैं जो भी घर का आइटम होता है वो बताती हूँ आपको। तो चलिए, कपड़े तो भी काफ़ी सारे तहाने के लिए रखे हुए हैं और आज धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है, तो कपड़े तो फटाफट सूख गए। मैंने शाम को ही मशीन लगा ली थी और सुबह उठ के मैंने सारे फटाफट जो है मशीन को चला करके धो कर कपड़ों को और बाहर फैला दिया। तो धूप इतनी तेज़ थी कि जाने का मन ही नहीं हो रहा और कुछ काम करने का भी मन नहीं हो रहा, तो मैंने जल्दी बस कपड़े फैला दिए। 1-1.5 घंटे में सारे कपड़े सूख गए और मैं उठा लाई हूँ। तो ये देखिए
कर दे रही हूँ। अभी प्रेस वाला काम जो है मेरा बहुत पेंडिंग में रहता। मैं कपड़े तो धो लेती हूँ, तहा भी लेती हूँ, पर मेरा प्रेस की पेंडिंग वाला काम डिले ही बना रहता। जब मैं बैठती हूँ तो एक साथ ढेरों कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, कम से कम एक बार में 50-50, 60 कपड़े मुझे फिर लगता है कि अब मैं कर रही हूँ तो मैं सबके ही करती जाऊँ। पीछे से रिएक्शन आ रहा हूँ। जैसे मैं तो पीछे से रिएक्शन आया था बहुत बेहतरीन कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ ना। क्योंकि 2-4 दिन अगर कपड़े नहीं प्रेस मिलते हैं तो नाक मुँह बनने लगता है सबका। क्या सारा क्या कर रहे हो? जाओ, अच्छा जा रहे हो तो आज संडे है, तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो संडे की वजह से किसी का भी कोई ऑफिस हो, जॉब हो, या जो भी किसी की शॉप्स हो, वो सारी की सारी बंद है। संडे तो सभी ऑफ, अभी तो सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ था, बट अब सिर्फ संडे ही ऑफ है। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े तहा लेती हूँ और दोपहर का टाइम को लगता है कि थोड़ा सा कुछ अपने क्रिएटिविटी कर लूँ या फिर थोड़ी देर रेस्ट हो जाऊँ। आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ और आज मेरे बेटे की क्लास भी नहीं है, तो सुबह थी क्लास, पर इस समय अभी मेरी इसकी कोई क्लास नहीं है। और उसका पेपर भी था, ऑनलाइन पेपर भी चल रहे हैं इसमें बच्चों के, तो उसका पेपर भी था। तो पेपर सुबह 8:30 बजे था और पेपर देने का कुछ क्लासेस थी, तो उसने क्लासेस अटेंड करी। तो उसके बाद जैसे ही मोबाइल फ्री हुआ तो मैं आप लेकर के बैठ गई और जो कुछ भी मैंने शूट किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस समय पता नहीं क्या हो गया, लॉकडाउन में सब लोग मोटे हो रहे हैं क्या, जैसा कि लग रहा है। मेरे तो कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं सारे के सारे। ये भी सूट मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, तो मैंने इसे थोड़ा सा साइड से खोल करके ठीक किया है, क्योंकि इसमें टेलरों के पास भी जाओ तो उनके पास भी काम जो है कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। कुछ लोग पुराना काम करते हैं, कुछ लोग पुराना काम नहीं करते हैं। तो बस काफ़ी कपड़े तही कर लिए मैंने, बस थोड़े से ही बचे हैं। चलिए मैं बाकी के कपड़े भी तही कर ले रही हूँ। देखिए, आपसे बात करने का ये फ़ायदा है कि कपड़े भी तही हो गए मेरे और आपसे बातें भी हो गई। तो ये देखिए सूख गया है पूरा, और धूप बहुत तेज़ थी तो टैन जैसा लग रहा था बहुत ज़्यादा चेहरे पर हो रहा है। तो मैंने धूप से आके 5 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फटाफट इसको अप्लाई कर लिया। तो बातें करते करते ये सूख भी गया, तो बस जैसे ही कपड़े तहा के जाऊँगी मैं तुरंत इसको वॉश कर लूँगी। चलिए मैं वॉश करने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, धोने के बाद चेहरा कुछ ठीक लगेगा। अभी तो बहुत अजीब सा लग रहा, लाइट भी नहीं आ रही सही से। लाइट तो आ रही पर चेहरे पर नहीं पड़ रही। तो बस चलिए अभी थोड़ी देर बाद इसको पोंछ धो के दिखाएंगे। इतना चेहरा डल लग रहा है। देखिए, ज़रा भी देर धूप में चले जा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं धूप में क्या करने गई थी, कपड़े बनाने गई थी, और मैं एक क्या काम करने गई थी जिसकी वजह इतना ज़्यादा टैन हुआ है। और देखिए मैंने मुंह धो लिया है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। देखिए वो लाइटिंग आपको पड़ रही है, तो वो टीवी चल रही है और इस समय सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आ रही है। तो चलिए वो न्यूज़ को देखने दीजिए और मैं अपने कपड़ों को अलमीरा में लगा देती हूँ। तो चलिए ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो मैं कपड़ों को अपनी जो हमारी अलमीरा है, या जिसको हम लोग ड्रॉर बोलते हैं, उस पर मैं लगा रही हूँ। तो ये मेरे ड्रॉर में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें लगा रही हूँ। ये देखिए इतने सारे हैं। तो ये काम काफ़ी बढ़ जाता है, कपड़ों का काम जो है एक साथ ही हो पाता है। और आपको रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि टीवी चल रही है, तो सुशांत सिंह राजपूत की खबर आ रही है। ये थोड़े से और रह गए हैं, तो अब इनको भी लगा लेंगे। तो अब आज का काम बस इतना ही। अब ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। ये फीडबैक आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।